अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.18 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये नीचे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने इन पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है। तो पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट प्लेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इन पॉइंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखें, जो कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम होता है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो परपेंडिकुलर लाइन लगाई जाती हैं, ठीक है। दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन लगाई जाती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये लाइन जो जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, हम वहाँ पे उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और जो हमारी नंबरिंग होती है वहाँ से स्टार्ट होती है। जिस जगह पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ज़ीरो से शो करते हैं। अब इस ओरिजिन या ज़ीरो से अगर हम राइट साइड में मूव करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ आएंगी या जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक हो गया। इसी तरह इस ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी, ठीक है। और इसी तरह वाई एक्सिस के लिए ये ज़ीरो या ओरिजिन से ऊपर वाली साइड पे हम जाएंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, और इस ज़ीरो या ओरिजिन से नीचे हम जाएंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होंगी, ठीक है। अब दूसरा इसमें यह है कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड किया जाता है और हर रीजन को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखें, ये जो पहला रीजन है इसको क्वाड्रेंट 1 बोलेंगे, इसको मैंने Q1 से शो किया है। दूसरे रीजन को क्वाड्रेंट 2 कहेंगे, ठीक है, इसको मैंने Q2 से शो किया है। तीसरे रीजन को क्वाड्रेंट 3, इसको मैंने Q3 से शो किया है। और इसी तरह जो फोर्थ रीजन है उसको क्वाड्रेंट 4 बोलेंगे, इसको मैंने Q4 से शो किया है, ठीक है। इसको रोमन नंबर से शो किया जाता है। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम एक्चुअली पॉइंट की लोकेशन शो करेंगे। तो किसी भी पॉइंट को अगर इस कोऑर्डिनेट प्लेन में शो करना हो, उसको लोकेट करना हो, तो उसको नंबर्स के पेयर की सूरत में शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो ये जो पॉइंट हैं इनमें ये जो पहली वाली वैल्यू आती है ये एक्स एक्सिस को शो करती है, और दूसरी जो वैल्यू है ये वाई एक्सिस की वैल्यू को शो करती है, ठीक है। तो अब देखें, ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें जो पहले वाला क्वाड्रेंट है इसमें एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यूज़ होती है वो पॉजिटिव होती हैं। क्यों पॉजिटिव होती हैं? क्योंकि अगर हम इस ओरिजिन से राइट साइड पे आएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यानी कि ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ऊपर वाली साइड पे हम जब जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव है। जबकि क्वाड्रेंट 2 में एक्स एक्सिस नेगेटिव है, क्योंकि देखिए हम इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि देखें ये ओरिजिन से हम अगर लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह इस ओरिजिन से डाउन साइड जब मूव करेंगे तो वाई एक्सिस भी नेगेटिव होगा। तो इस रीजन में जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे वो वाले पॉइंट इस रीजन में आएंगे। इसी तरह जो क्वाड्रेंट 4 है, इस रीजन में एक्स एक्सिस तो देखें ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और वाई एक्सिस चूंकि नीचे वाली साइड पे आ रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। तो ऐसे पेयर जिसमें कि एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा वो इस रीजन में लाई करेंगे, ठीक है। अब हम देखें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमें ये पहला पॉइंट दिया गया है J = +3 - 7, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 3 है और वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास -7 है। तो इसकी लोकेशन कहाँ बनेगी, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी? तो देखें, इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यानी कि इस ओरिजिन से हम राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड पे कितना मूव करेंगे? 1 2 3 पॉइंट इधर मूव किया, ठीक है। और वाई जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इस ओरिजिन से वाई के लिए हम नेगेटिव नीचे मूव करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये 7 है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोकेट करेंगे तो देखें ये मेरा 1 ये 3 हो जाता है, एक्स पॉजिटिव हो गया और ये वाई जो है -7 नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे आके इसका ये वाला पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये मैंने इसको लोकेट कर दिया और इसके साथ मैं लिख लूँगा जे। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये एक्स एक्सिस +3 हो गया, वाई एक्सिस -7 हो गया, ठीक है। तो ये हमने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया। अब दूसरा पॉइंट है कि इसमें एक्स एक्सिस +5 है और वाई एक्सिस +9 है, ठीक है। दोनों प्लस में है,
तो देखें अब इसमें एक्स एक्सिस के लिए हम ओरिजिन से राइट साइड पे मूव करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस यहाँ तक आ जाता है +5, ठीक है। और वाई एक्सिस के लिए हम इस ओरिजिन के ऊपर मूव करेंगे, तो मैं यहाँ पर स्केल रख लेता हूँ। देखें ये मेरा हो गया 5 और y जो है वो कितना है 9 है, +9, तो यहाँ से मूव करेंगे, ये हमारा 9 आ रहा है, तो ये वाली लोकेशन बन जाती है इस पॉइंट की, ठीक है। मैं इसको मार्क कर दिया और इसके साथ मैं लिख लूँगा k = 5 और 9, इसमें x एक्सिस 5 +5 है, y एक्सिस +9 है, ठीक हो गया। इस ये वाला पॉइंट फिर कहाँ लाई करता है, क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है, ठीक। उसके बाद पॉइंट है L, यहाँ पर x एक्सिस -4 है और y एक्सिस +4 है, ठीक है। तो हम x एक्सिस के लिए ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, ये -4 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्केल रखेंगे और y एक्सिस पॉजिटिव में है तो हम ऊपर मूव करेंगे तो ये 4 आ जाता है, ठीक है। ये x एक्सिस का 4 आ गया, ये y एक्सिस का 4, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट इसको मैंने लोकेट कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा L -4 और +4, ये हमने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई हो रहा है, कहाँ पर प्लेस हो रहा है, क्वाड्रेंट 2 में प्लेस हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है M, इसमें x एक्सिस -8 है और y एक्सिस -2 है। तो x एक्सिस के लिए हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारी पोजीशन x एक्सिस की बन जाती है और y एक्सिस भी माइनस है तो हम नीचे आएंगे, फिर ओरिजिन से नीचे आएंगे तो ये हमारा y एक्सिस बनता है -2, तो ये हमारा 8 है और ये 2 बनता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट इसका बन जाएगा, ये लोकेशन बन जाएगी इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट के साथ मैं लिख लूँगा M -8 -2, ठीक है। ये इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो क्वाड्रेंट 3 में बन गई। अब देखें ये जो जितने पॉइंट हमने लोकेट किए हैं इनकी अगर आप वैल्यूज देखें, यहाँ पर दोनों प्लस में हैं, देखिए ये दोनों प्लस में, तो ये क्वाड्रेंट 1 में आ गए। इस पॉइंट में x माइनस में है और y प्लस में है, तो ये क्वाड्रेंट 2 में आ गया। ये देखें ये x माइनस में है, y प्लस में है। इस पॉइंट में x माइनस में है और y भी माइनस में है, तो ये वाला पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आ गया। और यहाँ पर देखें ये दोनों माइनस में हैं। और ये वाला जो पॉइंट है इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट 4 में ये वाला पॉइंट आ गया। तो देखें यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें ये कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस क्वेश्चन में जो टोटल पार्ट्स हैं वो 12 हैं, तो हम ये 1 to 6 जो है इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया गया है, या तो x एक्सिस दिया गया है या y एक्सिस दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद 6 to 12 में दोनों x और y दोनों एक्सिस आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सेपरेट इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब y = -2 के लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो देखें ये y की वैल्यू -2 है, यानी कि हम इस यहाँ पे अगर हमारा ये ओरिजिन 0 0 आता है तो इससे हम डाउन साइड पे मूव करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम के बारे में मैंने डिटेल से क्वेश्चन 1 में बताया हुआ है, ठीक है, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो देखें अब ये y की जो वैल्यू बनती है -2 वो यहाँ पर बनती है, तो हम यहाँ पर y के लिए लाइन लगा देंगे। ये हम इसके लिए लाइन लगाएंगे, ये हम एरो साइन डाल देंगे। ये हमारा जो है y = -2 हो गया, ये पहले वाला हो गया। उसके बाद y +5 है, तो हम इस ओरिजिन से ऊपर मूव करेंगे, यहाँ पर y प्लस आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ। मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये हमारा आ जाएगा y = 5 हो गया। उसके बाद x -2 आ रहा है, तो ओरिजिन के हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, तो हम इधर लाइन लगा देंगे। ये हम ग्राफ बना देंगे, ये हो जाएगा x -2, ठीक है। उसके बाद x 0 है, तो देखें ये 0 है, यहाँ से ही मतलब लाइन गुजर रही है, ठीक है। ये x 0 की है, तो इसके साथ ही मैं लिख लेता हूँ x = 0। इसी तरह y 0 है, तो ये भी इधर से ही गुजर रही है लाइन, ठीक है। तो इसके साथ मैं लिख लेता हूँ y = 0। ये लाइन जो है x 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये y 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और उसके बाद x = +7 है, तो हम उस ओरिजिन के राइट साइड में मूव करेंगे। यहाँ पर x = +7 आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये हमने इसके लिए लाइन लगाई, ठीक है, और ये आ जाएगा x = 7। तो ये हमने पहले 6 पार्ट कर लिए। अब नेक्स्ट जो 6 पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, उसका ज़रा डिफरेंट मेथड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखें यहाँ पर चूंकि दोनों एक्सिस या दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो
हम क्या करेंगे, हम पहले इस x वेरिएबल की 4 वैल्यूज़ पुट करेंगे 0 से लेकर 3 तक, और उसके लिए हम इस y एक्सिस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, जब x को 0 पुट करें y एक्स की वैल्यू आ जाती है 0, x एक्सिस की जब वैल्यू 1 पुट करें y एक्सिस की वैल्यू आ जाती है -3। इस तरह ये मैंने फाइंड आउट किया और ये मैंने इनके लिए फिर टेबल बना दिया, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम जो है ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, इसकी भी मैंने डिटेल जो है क्वेश्चन 1 में बताई हुई है, तो वहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो अब देखें, ये जो हमारे पास पेयर बने हैं x और y के, इनके लिए इन पॉइंट को हम पहले यहाँ पे लोकेट करते हैं, फिर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो पहला जो पेयर है x 0 है y 0 है, तो हमें मालूम है जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, ये हमारा 0 0 हो गया। अच्छा, उसके बाद x जो है +1 है और y जो है वो -3 है, तो ये हमारा x +1 हो जाता है, ठीक है। और y जो है हमारा माइनस है, तो हम नीचे आएंगे, नीचे वाली साइड पे आएंगे, ये हमारा y -3 हो गया, ये हमारा +1 हो गया, x y -3 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हमारा बन जाता है, ठीक है। हमने इसको मार्क किया, ठीक है। तो इस पॉइंट के साथ मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा हो गया 1 और -3। यहाँ पर 0 0 मैंने नहीं लिखा, जगह नहीं है, यहाँ पर दोनों 0 0 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है x +2 है और y -6 है, तो ये हमारा x +2 है। और हम नीचे अगर आएंगे तो ये देखें, तकरीबन ये हमारा y -6 हो जाता है, तो ये वाला पॉइंट बन जाता है हमारा +2 और -6 का। तो इसके साथ मैं लिख लेता हूँ, x हमारा +2 है, y जो है हमारा -6 हो गया, ठीक है। उसके बाद x +3 है, y -9 है, तो ये हमारा x 3 हो जाता है। हम चूँकि पॉजिटिव है तो हम ओरिजिन से राइट साइड में मूव करेंगे, ये +3 हो गया। और y जो है हम नेगेटिव है, तो हम जो है ओरिजिन से नीचे आ रहे हैं, ये हमारा जो है y आ जाता है इधर, तकरीबन इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारा हो गया x हो गया 3, y हो गया y हो गया -9, ठीक है। अब ये जो हमने 4 पॉइंट मार्क किए हैं, तो इनको हम आपस में कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। ये मैं चारों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करूंगा, ये मैंने कंबाइन किया। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है, ये जो लाइन बनी है, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम लिखेंगे y = -3x, ठीक है। ये है सोल्यूशन पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखें, इसमें भी चूंकि 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, दोनों एक्सिस आ रहे हैं y और x, तो हमें पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना पड़ेंगी, ठीक है। हम दोनों एक्सिस के लिए कम से कम 4 पेयर बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसके लिए ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो x मेरे पास एक्सिस है, इसकी मैं 4 वैल्यूज़ पुट करूंगा 0 1 2 3 इस इक्वेशन में। तो जब मैं 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाती है। जब 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ जाती है। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाती है, क्योंकि ये अब मैंने x की जगह 2 पुट किया, तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ये मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह ये जब मैं x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में, 1/2 कर दिया। तो ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं, इसके लिए मैंने ये टेबल बना दिया, ठीक है। अगर आपको इसको समझ में ना आए तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पास कर लेंगे, तो आपको ये कैलकुलेशन ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसमें हम इन पॉइंट्स के को लोकेट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में मैंने क्वेश्चन 1 में डिटेल से बताया हुआ है, अगर आपने वहाँ इसकी डिटेल देखनी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखें, अब पहला जो इसमें पेयर है x 0 है y 0 है, यहाँ पर मैं मालूम है दोनों 0 होते हैं, तो मैं यहाँ पर ये मार्क कर लेता हूँ, ये x 0 y 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने की जगह नहीं है वैसे, मतलब जो पॉइंट हम मार्क करते हैं उसके साथ फिर वो पेयर लिख लेते होते हैं कि ये 0 0 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ। जब आप ग्राफ पेपर पे अगर करेंगे, वहाँ पर प्रॉपर स्पेस होती है, तो वहाँ पे आप साथ जो है जिस पेयर को आप मार्क करेंगे वहाँ पे उस पेयर को आप साथ लिख भी देंगे, ठीक है। इसी तरह उसके बाद x 1 है और y जो है 1/2 है, ठीक है। तो x 1 है, पॉजिटिव है, हम इस ओरिजिन के राइट साइड मूव करेंगे, ये हमारा x हो गया। और y जो है वो 1/2 है, यानी कि 0 और 1 का आधा है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा बनता है। तो ये हमारा x है, ये y है, तो ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं पॉइंट यहाँ पर लिख लेता हूँ, हो जाएगा x 1 और y जो है 1.5 हो गया, ठीक है। उसके बाद x हमारा 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो देखें, और x हमारा ये इधर आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। तो अगर हम इधर ऊपर जाएं और यहाँ से आएँ तो ये वाला पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हो जाएगा
x2 y1 हो जाएगा। मैं यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। और उसके बाद y जो है x3 है और y जो है 1 होल 1/2 है। तो ये हमारा x3 है और y जो है 1 होल 1/2 है, यानी कि 1 ये होल हो जाएगा और इसका आधा ये आ जाएगा। तो ये मेरा 3 आ गया। यहाँ पर मेरा अगर मैं हाफ करता हूँ तो ये वाला पॉइंट बन जाता है। देखें ये इसका हाफ हो गया और यहाँ पर ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया, इसके साथ चले मैं लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा x3 है और y जो है 1 होल 1/2 है, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये जो हमने 4 पॉइंट मार्क किए हैं इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इनको अब जब हम इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारी लाइन बनी है, ये जो ग्राफ बना है, ये कौन सी इक्वेशन के लिए हमने बनाई है, y इज इक्वल टू 1/2x के लिए, ठीक है। ये हमने चारों लाइन को आपस में कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 का। मेरे पास चूंकि ग्राफ पेपर नहीं था इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेट मार्किंग की है। जब आप ग्राफ पेपर पे करेंगे उसमें इनफ स्पेस होती है तो वहाँ पर आपका ज़्यादा बेहतर ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसके लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो इसमें भी देखें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, दोनों एक्सिस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो मैंने इसमें क्या किया है, मैं जो ये y एक्सिस है इसको मैं एक तरफ ले आया हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने x एक्सिस की 4 वैल्यूज़ पुट की हैं, 0 1 2 3। तो जब मैंने ये वैल्यूज़ पुट की तो मुझे y एक्सिस की ये वाली वैल्यूज़ मिली हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने टेबल बना दिया। आप वीडियो को पास करके या स्क्रीनशॉट लेके इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब मेरे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो अब इसके लिए मैं ये जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है यहाँ पर इन पॉइंट्स को पहले लोकेट करेंगे, फिर हम उसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में मैंने डिटेल से क्वेश्चन 1 में बताया हुआ है। अगर आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन 1 देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो देखें अब इसमें पहला जो पेयर है x0 है y0 है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर ये ओरिजिन में दोनों 0 होते हैं। तो एक तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद x1 है और y4 है। तो x+1 है, हम इस ओरिजिन के राइट साइड मूव करेंगे, ये हमारा x1 हो गया, ठीक है। और y क्या है, y4 है। y भी हमारा प्लस है तो हम ऊपर वाली साइड में मूव कर रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा x1 y4 हो गया। उसके बाद x2 है, y8 है। तो ये हमारा x2 हो जाता है और y हमारा 8 यहाँ पर आ जाता है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। उसके बाद x3 है तो हम इधर आ जाएंगे और y हमारा क्या है, 12 है। तो हम ये हमारा x3 है, इधर मूव करेंगे, ये हमारा y जो है 12 आ जाता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाता है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम पेयर के साथ इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हमारा x1 है, y4 है, ये जो है हमारा x2 है, y की वैल्यू 8 है और इधर जो है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 12 है, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इन चारों पॉइंट्स को हम आपस में कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम इन चारों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हम एरो साइन डाल देंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है किसके लिए, ये जो हमारी पास इक्वेशन थी, हम लिख लेंगे 4x माइनस y इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ बना दिया। ये है सॉल्यूशन पार्ट 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखें इसमें दोनों एक्सिस इन्वॉल्व हैं, x और y। तो मैंने क्या किया है, मैंने y एक्सिस को एक तरफ ले आया हूं और बाकी टर्म्स मैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आया हूं, ठीक है। अब हम इस x एक्सिस के लिए 4 वैल्यूज पुट करेंगे, 0 1 2 और 3। और उसके अगेंस्ट हम y एक्सिस की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। तो जो मेरे पास ये वैल्यूज़ आई हैं इनके लिए मैंने टेबल बना दिया है। जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास -4 आ गई, 1 के लिए y की वैल्यू -2 आ गई। और x एक्सिस जब 2 पुट किया तो y एक्सिस की वैल्यू 0 आ गई और x एक्सिस की वैल्यू जब 3 हमने पुट की तो y एक्सिस की वैल्यू 2 आ गई। आप यहाँ पर वीडियो को पास करके या स्क्रीनशॉट लेके इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करता ताकि वीडियो हमारी शॉर्ट रहे, ठीक है। अब ये जो हमारे पॉइंट आए हैं, ये जो पेयर बने हैं, इसके लिए हम इनको पहले हम इन कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट करते हैं और फिर इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में मैंने क्वेश्चन 1 में डिटेल से बताया। अगर आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन 1 का जो शुरू का पार्ट है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखें अब इसमें जो पहला पेयर है इसमें x0 है, y -4 है।
तो हम जानते हैं ये ओरिजिन पे दोनों एक्सिस 0 होते हैं, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पर x 0 हो जाएगा और y -4 है, तो हम डाउन साइड नीचे आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये y -4 हो जाता है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। ये हमारा हो गया 0 -4 हो गया, ठीक है। उसके बाद x 1 + 1 है और y -2 है, तो देखें ये हमारा x + 1 है और y जो है ये हमारा -2 है। तो अगर हम इधर आएंगे ये हमारा +1 बनता है, ये y -2 बनता है, तो ये हम इस पॉइंट को मार्क कर देंगे। ये हमारा हो गया x1 हो गया और y -2 हो गया। उसके बाद x2 और y 0 है, तो देखें ये हमारा x2 है और यहाँ पर ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं, तो y हमारा यहाँ पर 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद x3 है और y +2 है, तो x3 तो ये हो गया और y अब +2 है, तो अब हम इस ऊपर वाली साइड पे मूव करेंगे। तो ये देखें ये हमारा अगर +3 है और ये y है, तो तकरीबन ये हमारा ये वाला पॉइंट बन जाता है। ये देखें y +2 हो गया और y जो है 3 हो गया, ठीक है। तो मैं इनके साथ लिख लेता हूँ ये पेयर सारे जो मैंने अभी मार्क किए हैं। ये इसमें x3 है, y 2 है और इस पेयर में जो है x2 है, y 0 है। इस पॉइंट के लिए जो पेयर था वो है x1 है और y -2 है, और ये वाला जो है इसमें x0 था और y -4 था, ठीक है। ये हमारे 4 पॉइंट थे। अब इनको हम कंबाइन करेंगे, तो ये हम इनको आपस में जब कंबाइन करेंगे, ये हमने इसको कंबाइन किया, हम एरो साइन डाल देंगे दोनों तरफ, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। कौन सी इक्वेशन के लिए? ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी, तो हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे 2x - y = 4, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखें इसमें y और x एक्सिस दोनों चूँकि इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले x एक्सिस की 4 वैल्यूज़ पुट करेंगे, 0 1 2 3, और उसके अगेंस्ट हम y एक्सिस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रख दी है। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, इसके लिए मैंने टेबल बना दिया कि जब x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आती है, जब x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास 0 है, जब x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आती है, और जब x की वैल्यू 3 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास -6 आती है, ठीक है। इस कैलकुलेशन के लिए आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। अब ये जो हमारे पेयर बन गए हैं x और y एक्सिस के, इनको पहले हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट करते हैं और फिर उसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में मैंने क्वेश्चन 1 के शुरू के हिस्से में डिटेल से बताया हुआ है, तो आप वहां पर जाके इसकी डिटेल फर्दर डिटेल देख सकते हैं। देखिए अब x और y में पहला जो पेयर है x 0 है y 3 है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन में दोनों 0 होते हैं, तो यहाँ पर x 0 है और y +3 है, तो हम ऊपर मूव करेंगे। यहाँ पर आ जाता है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमने इसको मार्क किया। उसके बाद x 1 है और y 0 है, तो देखें ये x +1 है, हम इस ओरिजिन के राइट साइड मूव करेंगे, ये हमारा आ जाएगा x1, और y 0 है, तो यहाँ पर दोनों 0 होते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो है ये y 0 हो गया और x1 हो गया। उसके बाद x 2 है और y -3 है, तो हम इस ओरिजिन से राइट साइड में मूव करेंगे, क्योंकि x +2 है तो हम इधर आएंगे, ये आ गया x2, और y क्या है -3 है, तो हम इस ओरिजिन से y के लिए नीचे मूव करेंगे। ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, तो ये तकरीबन इसका पॉइंट बन जाता है। मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद x3 है, तो हम इस ओरिजिन से इधर आएंगे x के लिए, और y के लिए हम ओरिजिन से नीचे मूव करेंगे। ये हमारा -6 है, तो ये हमारा 3 हो गया और ये y -6 हो गया। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये पोजीशन तकरीबन इसकी बनती है यहाँ पर, ये x3 और y -6 हो गया। तो मैं इनके साथ लिख लेता हूँ। अब ये हमारा जो पेयर था, ये था x0 और y3 था। ये वाला जो था ये है x1 और y 0 था, और ये वाला है x2 और y -3, और ये वाला जो था ये x3 और y -6 था। ये हमने चारों पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। अब हम इनको कंबाइन कर देंगे, तो ये इसको मैं कंबाइन करूँगा, ठीक है। ये हमने इनको कंबाइन किया, ये हम एरो साइन डाल देंगे दोनों तरफ। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है, ये जो लाइन बनी है, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम मैं इसके साथ ये इक्वेशन लिख लूंगा, y = -3x + 3। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 11 का।